ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है और सारे देश की नजर इसलिए भी टिकी हुई है इस मॉक ड्रिल को लेकर क्योंकि जब इस मॉक ड्रिल का जिक्र हुआ लोगों का दिमाग घूमकर 54 साल पहले पहुंच गया कि हां 54 साल पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी और उसके बाद हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं 54 साल पुराना इतिहास एक बार फिर से, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो सकती है इसको लेकर ना केवल बॉर्डर पर खड़ा जवान बल्कि देश में जो देशवासी हैं उनको भी उस परिस्थिति के लिए टैकल करने की या उस परिस्थिति के हिसाब से खुद को मोल्ड करने के लिए जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। कल 7 मई को ये महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल जो है वो अलग अलग इलाकों में होगी। सरहदी इलाकों की अगर बात करूं तो पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में। वहीं हिमाचल के भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। ऐसे में चिन्हित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जगहें हैं, उनकी अगर बात करें तो वहां पर पूरी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई है। कुछ दिन पहले कैंटोनमेंट एरिया फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया था। पूरे फिरोजपुर में जो है वो अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि ये वो परिस्थिति थी। उसके लिए आपके चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो आपके देश के युवा बच्चे हों, चाहे तमाम देशवासी हों, उनके लिए तैयार रहने की किस तरीके की परिस्थिति, किस तरीके के हालात हो सकते हैं, तो उन हालातों के लिए पहले ही तैयार किया जा रहा है। और इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने लेवल पर पूरी तैयारी किए हुए है। लोगों को एक का है क्योंकि मॉक ड्रिल का मतलब होता है एक सडन सरप्राइज एलिमेंट रहता है। जब इस तरीके का कोई इस तरीके की ड्रिल जब की जाती है तो लाजमी सी बात है उसके बाबत लोगों को पहले जानकारी नहीं दी जाती है। तो ऐसे में कल भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा ताकि लोगों को जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उस पर जो है वो अमल करते हुए लोग, ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होती है तो बचाव की परिस्थिति के लिए कौन कौन से कदम उठाने, किस तरीके से आप हाइडआउट्स पे जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसको लेकर जो है ये महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल जो है वो कल होने जा रही है। ठीक है, अब मैं एक और बॉर्डर स्टेट राजस्थान, वहां श्री गंगानगर से भरत शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। भरत, राजस्थान भी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इन परिस्थितियों के लिहाज से क्योंकि दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध जैसे हालात हैं और राजस्थान भी अपना बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। वहां क्या तैयारी है इस मॉक ड्रिल को लेकर? क्या सरप्राइज एलिमेंट वहां पर रहने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगी मॉक ड्रिल? देखिए बिल्कुल मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण होगी। जो गंगानगर जो जिला है इसकी लगभग 210 किलोमीटर जो फेंसिंग एरिया है वो श्री गंगानगर जिले से लगता है और इसको लेकर भी ये यहाँ के लिए लिहाजा बहुत वो रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गंगानगर के अंदर जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं, जितनी भी यहाँ पर जैसे 3 छावनियां लगती है उनके आसपास, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरतगढ़ जो थर्मल प्लांट है वहां पर कोई भी जो है ड्रोन जो है वो नहीं चलाया जाएगा। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ड्रोन की जो है वो अनुमति नहीं दी गई है। और वैसे भी बॉर्डर एरिया को देखते हुए अगर कोई ड्रोन उड़ाता है तो उससे पहले जो है वो परमिशन ली जाएगी। और सबसे बड़ी यह है कि कल जो है प्रशासन के द्वारा हल्का जो है प्रयोग किया गया था, जो सायरन है उसको बजाया गया था, चेक भी किया गया था। और जो कल जो मॉक ड्रिल होनी है उसको ले पूरी तरीके से जो है वो प्रशासन भी तैयार है। और जिस तरीके से गंगानगर के जो लोग हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं, बॉर्डर इलाका है, और यहाँ पर जो है इससे पहले जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय भी जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो सेना जो है वो दिया था। और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए गंगानगर जिले के जो लोग हैं वो हम तैयार हैं और उसको देखते हुए भी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग भी तैयार हैं। और जो प्रशासन है उनके द्वारा जिस तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी उसको भी लेकर जो है वो देखना चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ किस तरीके की तैयारी है। हालांकि आपको जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा उसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से वो तैयार है कि किस तरीके का जो है वो बोर्ड को लेके किस तरीके की सावधानियां बरती जा सकती है, किस तरीके जो है वो यहाँ के हाल बन सकते हैं, उनके भी पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों के द्वारा जो अकाउंट के ऊपर जो है वो देश को लेकर कई अनर्गल जो है वो बयानबाजी की जाती है और जो तिरंगे का जो अपमान किया जाता है उसको लेके जो कल जो है वो सूरतगढ़ के अंदर एक युवक को जो पुलिस ने गिरफ्तार भी की है। अब देखते हैं कि उसके साथ में पुलिस किस तरीके की पूछताछ करती है, उसके जो तार है वो कहां पर जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं या और कोई जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। मगर निसंदेह गंगानगर के अंदर मॉक ड्रिल को लेके जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो चल रही है। कल देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो मॉक ड्रिल की जाएगी उसको लेके जो है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग कितने जो है वो सजग और तैयार रहते हैं।
बिल्कुल, पठानकोट हम चल रहे हैं। वरुण कुमार पठानकोट से इस वक्त साथ में हैं। वरुण, पठानकोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से हम देखें, और ये तो वो जगह है जहां पर हमने आईएसआई को बुलाया था जांच करने के लिए। पठानकोट में किस तरह की तैयारियां हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर? मतलब आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ जंग नहीं हो रही है, बाकी सारी सिचुएशन वैसी रहने वाली है। रोज जी, पठानकोट एक सरहदी इलाका लगता है, जैसे में 25 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान की सरहद लगती है। बात करें 54 साल पहले भी ब्लैकआउट किया था, तो तभी पंजाब में भी सबसे पहले जो है ब्लैकआउट किया गया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी सरहदी लेकर क्षेत्र है जो बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ पर बंकर्स की साफ सफाई करनी शुरू कर दी गई है। और रात के समय में जो ब्लैकआउट किया जाएगा, अभी तक प्रशासन की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कितने बजे जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। और वही जब पुराने बुजुर्गों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस समय 54 साल पहले भी इस तरह का माहौल हमने देखा हुआ है, और लोगों को यही कहा जाता है कि सारी लाइटें जो है अपनी बंद कर दी जाए, ताकि जो भी ऊपर से गुजरने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको कहीं लाइट नजर ना आए, ताकि उनको जो है हमला करने में परेशानी होगी पाकिस्तान का अगर एयर स्ट्राइक भी करता है। तो इसलिए वो ब्लैकआउट की जो है रिहर्सल जो है करवाई जा रही है, मॉक ड्रिल। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, भरत शर्मा, वरुण कुमार, आप तीनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त दो और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं, और मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये मॉक ड्रिल कितना इंपॉर्टेंट है इस वॉर लाइक सिचुएशन में, और क्या इस मॉक ड्रिल को अब हम युद्ध का शंखनाद समझ लें? बिल्कुल रोहित साहब, ये मॉक ड्रिल वाकई इम्पोर्टेंट है, और हमारे देशवासियों को भी यह अनुभव होना चाहिए कि जब युद्ध के हालात होते हैं तो स्थिति कैसे होती है। तो एक तो ये जो डिफेंस अवेकनिंग का काम करेगी कि अगर मान लो युद्ध के हालात होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल अवेकनिंग, डिफेंस अवेकनिंग पैदा करने की एक कोशिश है। दूसरी बात यह कि यह तो तय है, जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का पाकिस्तान पे हमला होगा, पर उसका पैमाना कितना होगा, वह कितने बड़े लेवल पर होगा, यह केवल सोचना बाकी है। और अभी भी पाकिस्तान दरअसल इस मुगालते में है, क्योंकि वहां की जो मीडिया है, वहां के बहुत सारे लोगों के दो तरह के बयानात आ रहे हैं। पहले तो वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब 1 सप्ताह से अधिक बीत चुका है, अब भारत का जो जोश है वह ठंडा पड़ चुका है। तो यह बताने के लिए भी है कि जोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई नापाक हरकत करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो कि ज्यादा संजीदा लोग हैं, जो अभी भी युद्ध के खतरे को समझ रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाइए, अपनी पॉलिसी में चेंज करिए। मैं अपनी बात ये कहने के साथ रोहित साहब खत्म करना चाहूंगा कि दरअसल पाकिस्तान ने भारत के विकास को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। आज भारत जो बहुत सारे सेक्टर्स में जो विकास कर सकता था, आज वह अफ्रीकी देशों में तमाम जगहों पे जब वह अपने बिजनेस फैला सकता था, अपने व्यापार को फैला सकता था, वहां पे पाकिस्तान की वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर जो ताकत है वो पाकिस्तान में ही लगी रही है। तो ये पॉलिसी शिफ्ट था, चाहे वो उरी हो, चाहे वह पठानकोट हो, या ये अभी पुलवामा हो, ये इन सब चीजों के बाद में भारत ने अब तय कर लिया है कि वह और अधिक सहनशीलता नहीं अपनाएगा। और मुझे लगता है कि यह पॉलिसी लेवल पे ये वाकई एक बहुत बड़ा जो निर्णय है वो भारत सरकार ले चुकी है। रोहित साहब। मेजर मोहम्मद अली शाह, 65, 71 और 99 में पिटने के बाद भी अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत का जोश इस हफ्ते 10 दिन में ठंडा पड़ गया है, तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहा है पाकिस्तान। हाउस द जोश? हाय रोहित, हाय। जोश मोराल हमेशा ऊंचा होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा। देखिए, अगर पाकिस्तान 65 में पिटा, हमारे 71 में पिटा, 99 में भी पिटता ही रहता है, और फिर वो पता नहीं है, गलती कर रहा है। अभी जो देखिए, मैं आपसे और आपके चैनल और आपके इस माध्यम से मैं अपने दोस्तों को कल से रात भर, सुबह भर मेरे को बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, घबराए हुए लोग हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या हो गई, ये क्या हो गया। उनको मैं ये बताना चाहूंगा और भी लोगों को कि देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग टू पैनिक। ये मॉक ड्रिल इसीलिए है ताकि पैनिक ना फैले।